आणि व्ह्यू बघा मागचं कसं येतं. नशीब भंगार आहे बरं. 5-5 वाले पुढे खातोय आता आम्ही. 400 रुपये तुम्हाला असंच द्यावं लागतं फुकट. आम्ही सगळे कोम्यात चाललोय. कितीही वळवा मिशी मी बाई नाही तशी. हात बेहाल झाले आमचं. पूर्ण गावच गाव आहे. गुड मॉर्निंग. सकाळचे वाजले आहेत 9 आणि आम्ही आवरून सगळे रेडी आहोत. सगळे आवरलं पटपट. आता इथून आम्हाला जायचं जंजिरा फोर्ट. जंजिरा फोर्टसाठी निघालोय. आयुष तर डायरेक्ट बुटबीट घालून तयार होत चाललो आणि चेकआउट करायचंय. बघूया. सूरज येतोय. आज जरा डिसेंट लुक आहे. डिसेंट फॉर्मल डिसेंट. वी आर नाउ डिसेंट्स, नॉट फ्रॉम फॉर्मल. प्रॉपरली फॉर्मल. तर आता निघायची तयारी आहे. सूरज गाडी पुसते आणि अभिजित थांबला इथं. भाऊ झोपाळ्यावरती. वातावरण भारी होतं, प्रॉपर होता. आणि हे म्हणते ते जायचं आता मन नव्हतं इथं. झोप बीप चांगली आली. सगळं प्रॉपर होतं. भाऊ गाडी पुसतात ते. आमचा डिसेंट फॉर्मल लुक. चला इथून आता आम्हाला जायचं जंजिरा. जंजिरा इथून 45-50 किलोमीटर आहे. तर तिथून मग जंजिरा झाल्यावरती बघू दुसरा केला नाही तर मग डायरेक्ट घरी. जंजिऱ्याला जाताना आम्ही इथं मध्येच थांबलोय. कारण मागचं वातावरण तुम्ही बघू शकता. एकदम प्रॉपर आहे. असं भारी लाट आहे. तिकडे चाललोय आता खाली. गाडी घेऊन येते सूरज मागून. इथं बघू 2-4 रील वगैरे काढू प्रॉपर. आणि आयुष आपल्या सूरज पण गाडी लांब धरलाय. सूरज म्हणते लांब धर सगळी गाडी दिसली पाहिजे. असं दिसतंय अशा प्रकारे. फोटो बिटो सगळं काढून झालेत. तर पाणी आम्ही मागे थांबलो तर पाणी भरत चालले. भरती वाढत चालली. आणि व्ह्यू बघा मागचं कसं येतं. भारी येतंय. चला आता जातो पुढे. फोटो काढायचे अजून. आणि जंजिरा झाले आमच्या. थोडासा पोटाला आराम म्हणून थोडा नाश्ता करतोय. आता जिथं गेलो नाश्ताच अवेलेबल नव्हता. आमचं नशीब भंगार आहे म्हणून 5-5 वाले पुढे खातोय आता आम्ही. तर पुढे गेल्यावरती बघू जंजिराच्या जवळ गेल्यावरतीच काहीतरी खायला भेटत. अभिजित आता शांत आहे. कारण त्याचा कसा पॅक आहे. बघू काय होतं. आयुष काय आता काय हेच खायचं दुसरं खातोय आता काय. वडापाव वेज. राजवाडा बघू शकतो. बंद आहे सध्या. मेन गेटचा पूर्ण राजवाडा चांगला भारी आहे. आम्ही 100 रुपयाची पावती फाडली. आता परत 20 रुपयाची पावती फाडा म्हणताय पार्किंगसाठी. आता ऑनलाईन आहेत का नाही बघायला लागेल. इथं पण पावती फाडली आहे 100 रुपयाची. मागं पण ती 100 रुपयाची पावती ग्रामपंचायतची. त्याच्या आधी 20 रुपयाचं पार्किंग. तर म्हातारा म्हणला 20 रुपयाची फाडा पार्किंग देतो तुम्हाला फ्री. इथं आल्यावर म्हणताय 100 रुपये. भाऊ जर जंजिरा किल्ल्याला येत असेल तरी तो आपलं तुमचं घर कुठं असेल तरच येणार. नाही तर नका. इथे येसपर्यंत तुमचे 300 रुपये कट. 400 रुपये तुम्हाला असंच द्यावं लागतील फुकट. काय उपयोग नाही तुमचा. फक्त पार्किंगला 100 रुपये तेवढे वाटतं की. तर बघू पुढे आता ते तिकीटला तर किती मागतं ते. आयुष आम्ही सगळे कोम्यात चाललोय. हळूहळू पैसे चाललेत तसं. बघू आता काय होतंय. ऐक जाऊन येऊ मग खाऊ. असं पण सकाळपासून काही खाल्लं नाही. बघू
ते असे ओपन करतायत त्याने हवेने पुढे जायसाठी बोट आणि सर आप ऊपर बैठो, वरती बैठो उसके ऊपर रस्सी पकड़ के बैठो, बैठो बिना, या तो आप उधर जाओ क्योंकि वो पर्दा सूरज लगेगा। पडदा नाही, पडद्यामुळे सूरज नाही दिसणार आहे आपल्याला. प्रॉपर येतोय, समुद्र पण येतोय. उतरने के बाद हमारे बोट का जो टाइमिंग रहता है ये 45 मिनट रहता है, पौना घंटा. पौने घंटे में सर किला देखकर हमको इसी बोट से वापस आना है. अपनी बोट का नाम है दिलबरी बोट. तो मेहरबानी करो बोट को मिस मत करो, क्योंकि ये ऑफ सीजन है. ये दिन भर में हमारा भी एक ही नंबर आता है, यही पहला और यही आखिर. तो मेहरबानी करके बोट को मिस मत करना. दूसरी बात, जिस किले को आप लोग देखने जा रहे हैं अंदर, ये 22 एकड़ का एरिया है और 22 एकड़ के लिए 5-6 घंटा भी कम पड़ेगा. मगर इसके अंदर 14-15 पॉइंट्स है जो पौने घंटे में देख के हो जाते हैं. अब ये पॉइंट्स क्या है, तो मीठे पानी के तालाब, तोफ, अंडरग्राउंड, टहलनी बुरुज, नगार खाने, बारूद खाने. ये किला समंदर में कैसे बना, किला बनाने से पहले क्या था. और यहाँ पर 2 किले हैं. हम जो देखने जा रहे हैं जंजीरा किला, ये सिद्दी जौहर ने बनाया. इसी के अपोजिट में आगे संभाजी महाराज का पद्मदुर्ग किला है, जो जंजीरे किले को जीतने के लिए बनाया गया था. मगर जंजीरा अनकॉन्कर है, अजिंक्य फोर्ट है. इसको आज तक किसी ने जीता नहीं है. तो नहीं जीतने के 3 रीजन. पहला ये कि इसका मेन गेट हमको कब दिखेगा, जब हमारी बोट जाकर इसके मेन गेट के पास खड़ी होगी. जब तक खड़ी नहीं होगी आपको गेट का पता नहीं चलेगा. और गेट तो इतना बड़ा है कि 125 से 150 आदमी खड़े होते हैं. 70 फीट की हाइट है, लेकिन सामने जाने तक पता नहीं चलता है. दूसरी खासियत, किले के चारों तरफ समंदर है, खारा पानी है. अंदर बाजू में सर मीठे पानी के तालाब इतने बड़े कि जिस नाव में बैठे हम लोग इस नाव को अंदर चला सकते हैं, इतने बड़े बड़े तालाब है. और किले की तीसरी खासियत, अभी हम जो समंदर देख रहे हैं ये शांत है. यही समंदर को आप जून में आके देखो तो ये पानी किले की 90 फीट हाइट कवर करता है. इसीलिए बारिश में 4 महीना जंजीरा बंद होता है. यानी अभी किला खुल गए सिर्फ 1.5 महीना हुआ है. तो अंदर बाजू में सब गाइड वगैरह अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा है. तो हम लोग वरना किले के अंदर ही गाइड का काम करते थे. तो अभी हम क्या करते हैं, किले के बारे में मालूमात रास्ता आपको इधर बताते हैं, जिससे आपको घूमने में आसानी होती है. देखो, जब गाइड अंदर आता है 1000-1200 रुपए ग्रुप के पीछे चार्ज लगते हैं. यहाँ किसी को 1000-1200 का चार्ज नहीं लगेगा. मालूमात सुनो, मालूमात अच्छा लगता है. अपने अपने ग्रुप से जो भी 100, 200, 300 आपकी मर्जी है. क्योंकि सर गाइड का पैसा ये बोट पे काम करने वालों को मिलता है, वरना हम लोग यहाँ पे 8000-9000 में काम करें. तो देखो, जब आप लोग किले में जाएंगे, हमारा पहला पॉइंट क्या है, तो आपको अंदर बाजू में एक मजार मिलेगी, एक समाधि है जिसका नाम है पंजतन 5 पीर. जैसे बॉम्बे में हाजी अली, हाजी मलंग, पूनाखेर, शिवापुर, कमर अली दरवेश, वैसे ही जंजीरे में 5 पीर हैं. किला बनाने से पहले ये एक टेकरी थी और टेकरी के ऊपर मच्छी मारने वाले लोग रहते थे. इनमें जो उनका सरदार था, जिसका नाम था राजाराम पाटिल, जिस राजा ने किला बनाया, ये राजा का नाम है सिद्दी जौहर. अब सिद्दी नाम के 2 राजा हिंदुस्तान में हैं. एक अपने महाराज के जमाने में थे सिद्दी, वो मुगल, जिसने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला था. और जिसने जंजीरा बनाया, ये अपने महाराज के जन्म से 500 साल पहले ये अफ्रीका से आए थे. तो अफ्रीका से इधर आने की वजह, इन लोगों का बिजनेस था स्पाइसेस का, गरम मसाले का. ये बाहर से गरम मसाला लाकर हमारे मुल्क को देते थे. उसके बदले हमारे मुल्क से अनाज लेके जाने के, क्योंकि पहले जमाने में लेन देन चलता था, बार्टर सिस्टम. तो ये जब भी आने के, अंदर वाले मजार की बहुत इज्जत करते थे. एक दिन समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा की मजार में जाने लगा. मजार को बचाने के लिए किले को बनाया गया. ये किला किसी जंग लड़ाई के लिए नहीं बनाया, क्योंकि 11वीं सेंचुरी में जंग नहीं थे. तो राजा ने जब किला बनाया तो इतनी बड़ी हुकूमत अपने नाम से नहीं, वही बाबा के नाम से चलाया. जंजीरे किले का टाइटल था पंजतन 5 पीर रियासतें हफ्साने जल जीरा. हमने क्या सुन के है, जंजीरा. तो जंजीरे के कोई मीनिंग नहीं है. जल का मतलब होता है पानी, और जजीरा अरबी में आइलैंड को बोलते हैं. अब लोगों ने उसको रिपीट करते करते बनाया जंजीरा. अब दरगाह से सर अपने को पहला राइट लेना है. मैं अंदर आके आपको बताऊंगा कहाँ पे राइट लेना है. पहला राइट लेके हम सीढ़ियां चढ़ के किले के 3रे फ्लोर पे पहुंचेंगे. क्या देखेंगे उधर, तो हमारे हिंदुस्तान में जिस तोफ का नाम 3रे नंबर रैंकिंग पे लिया जाता है, वो तोफ जंजीरे किले में है, जिसका नाम है कलाल बांगरी. वजन कितना है, तो 22 टन, 22,000 किलो. आप सोचो इतनी बड़ी तोफ किले में गई कैसे. 12 किलोमीटर की दूरी पे मारा करती थी, 16 फीट लंबी, और 1 टन बारूद उसमें लोड होता था. तो कलाल बांगरी, गायमुख और चाउरी, ये जंजीरे के 3 तोफ हमको उधर नजर आएंगे. उसके बाद हमारा अगला पॉइंट, ये गोल गोल जो सर्कल है, इनको बुरुज कहते हैं. बुरुज का मतलब तोफ चलाने की जगह. ऐसे पूरे किले को 22 बुरुज है. तो राजा को एक बुरुज बनाने में 1 साल लगता था, क्योंकि पानी में हर दिन 6 घंटा ओटी, 6 घंटा भर्ती, हाई टाइड और लो टाइड. ये लोग ओटी के वक्त काम करते थे, भर्ती के वक्त आराम करते थे. यानी पूरे दिन में 6 घंटे काम, इसीलिए इसको 22 साल लगे. तो हमको तोफ देखने के बाद वो बीच का पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, अब वो धुकी की वजह से वो सामने वाला किला दिख नहीं रहा है, नहीं तो 3रे बुरुज से वो किला बिल्कुल पास में दिखता है. संभाजी महाराज जब इस किले पर अटैक करने आए
तो इन्होंने इस किले पे 2 जगह से ट्राई की, एक किला बना के, और देखो पानी में पत्थर दिख रहा है, ये गांव से लेकर आधे समंदर तक पूरा एक सेतु तैयार किया था। आज जब हम 3:30-4 बजे के दरमियान में देखेंगे वो सेतु पूरा क्लियर नजर आएगा, क्योंकि अभी पानी को लो टाइड है। तो वहां पे लेकिन क्या हुआ, महाराज का बैड लक हो गया कि उसी वक्त रायगढ़ किले पे मुगलों का अटैक हुआ। अब रायगढ़ हुकूमत किसकी थी, तो अपने महाराज की थी। तो इनको अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये दोनों काम छोड़ना पड़े, क्योंकि रायगढ़ मेन राजधानी थी। तो महाराज अपनी राजधानी बचाने चले गए, वहां से वापस लौट कर नहीं आए, उसमें ये सिद्दी सेफ निकल गए। बाद में इन लोगों ने अपनी पोजीशन को इतना मजबूत किया, फिर किसी राजा को किले के करीब आने नहीं दिया। 1947 तक सिद्दी लोग ने यहाँ पे हुकूमत की। 47 में जब भारत देश आजाद हुआ, जमहूरी हुकूमत हो गई। यहाँ का आखिरी राजा सिद्दी अहमद खान, उसी का बेटा सिद्दी महमूद खान अभी जिंदा है। अगर आप मुरूड से आए होंगे तो रास्ते में एक पैलेस मिलता है, सिद्दी नवाब पैलेस, नो एडमिशन बोर्ड, वो उन लोगों का म्यूजियम है सर। वो देखने के लिए खुला था, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में आशिक लोग ज्यादा हैं। जिधर भी जाते पहला काम दीवारों पे अपना और अपनी मैडम का नाम लिखते हैं, प्रॉपर्टी चाहे किसकी भी हो। तो नाम लिखने की वजह से बंद हो गया, क्योंकि वो प्राइवेट है और ये किला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अब आपको सर तीसरे बुरुज से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मिलेंगी। सीढ़ियां उतरते वक्त हमको लेफ्ट में आना है, यानी तीसरे बुरुज को क्रॉस नहीं करने का, चौथे बुरुज की तरफ नहीं जाना, वरना आप किले के बैक साइड चले जाएंगे, वहाँ जंगल के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। हम नीचे उतरेंगे तो हम किले का सेकंड रूम देखेंगे, जो एसी की तरह ठंडा है, क्योंकि आज हमारे घर के जो स्लैब बनते हैं इनकी मोटाई 5 से 6 इंच होती है। जंजीरे का स्लैब विदाउट आरसीसी 72 इंच में खड़ा है। यहाँ तक कि जब उसके ऊपर 22 टन की तोप चलने की, उसका वाइब्रेशन नीचे वाले लोग नहीं सुनते थे। और वहाँ की विंडो को ऐसे बनाया है, देखो यहाँ से हमको हर विंडो में ब्लैक दिखता है ना, अंधेरा दिखता है। हाँ। लेकिन हम जब विंडो में बैठेंगे ना, वो दूर का आदमी आपको दूरबीन जैसे दिखता है। तो वहाँ बैठकर उसके आदमी टहलने करने के, दुश्मन दिखने पर तीसरे माले पे जाके तोप चलाने के। अभी सर अपन किले में कैसे जा रहे, बोट में बैठ के, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन राजा के जमाने में बोट नहीं थी, फिर इनका आना जाना, तो किला और गांव 1.25 किलोमीटर है, बीच में पानी 60 फीट खोल है। राजा ने उस जमाने में समंदर के 60 फुट नीचे से एक अंडरग्राउंड टनल बनाया, जिसको हम लोग मराठी में भुयारी मार्ग बोलते हैं। अब वो रास्ता गांव में कहाँ ओपन होता है, देखो 2 मीनारें दिख रही है व्हाइट कलर की, इसके पीछे गेट दिख रहा है, देखो एक बड़ा सा गेट है पत्थर का, थोड़ा आगे जाने के बाद दिखेगा आधे लोगों को। तो जितना बड़ा वो गेट है उतना बड़ा रास्ता पानी में है। ये रास्ते को 1970 में गवर्नमेंट को सील करना पड़ा, क्योंकि ये रास्ता लीकेज होने की वजह से अंदर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आने लगा। और इस किले पर ज्यादा हमले सामने वाली पहाड़ी से हुए। कौन आया था, तो चिमाजी अप्पा, बालाजीराव पेशवे, कान्होजी अंग्रे, ब्रिटिश और संभाजी महाराज, ये 5 राजाओं में सबसे ज्यादा कोशिश इस किले पे कान्होजी अंग्रे ने की। लेकिन जब ये किला उनको नहीं मिला, तो उन्होंने यहाँ से जाने के बाद अलीबाग में समंदर के बीच कुलाबा फोर्ट बनाया, और अपने महाराज ने इसकी याद में ऐसा ही सेम किला रत्नागिरी, मालवण, सिंधुदुर्ग बनाया। सिंधुदुर्ग और जंजीरा सेम टू सेम किले हैं, सिर्फ एरिया का फर्क है, वो 40 एकड़ का और ये 22 एकड़ का है। तो वो टनल कहाँ मिलेगा, तो जैसे हम सेकंड माले से बाहर निकलेंगे, जमीन पर एक तोप गिरी हुई है, वहां से जो नीचे सीढ़ियां गई वही वो टनल का रास्ता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। तालाब में 60 फीट पानी है, और जितना भी पानी है वो झरने का, बरसात का नहीं। साल के 12 महीने तालाब भरा हुआ रहता है, इसी को हम कुदरत कहते हैं। और तालाब के ऊपर उस जमाने में उसकी रानी का महल था, जिसका फोटो मैं आपको अंदर आने के बाद बताऊंगा। जहाँ आप जब तालाब के पास आएंगे तो मैं आपको वो फोटो बताऊंगा। और तालाब के बाजू में 125 सीढ़ियां, अगर हम चलेंगे तो देखो काठी जैसा पॉइंट दिख रहा है ऊपर, वहां पे जाना है। तो वो है किले का हाईएस्ट पॉइंट, जिस जगह को बाले किला बोलते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को अपना तिरंगा झंडा लगता है, और वो जगह राजा के पहले वो एक जो है लकड़े का किला था राजाराम पाटिल की हुकूमत में। बाद में जब सिद्दी लोगों ने बनाया तो 22 बुरुज में 18 बुरुज किले के साइड में है, और 4 बुरुज उस बाले किले को है। तो वहां जाने से हमको जंजीरा पूरा समझ में आता है। बाद में जब हम नीचे उतरेंगे तो आपको बीचों बीच एक बड़ी बिल्डिंग, वो राजा का राज दरबार है, उसके अंदर का भी सामान मुरूड के म्यूजियम में है। और इस किले में उस जमाने में 550 घर, यानी तकरीबन 2-2.5 हजार लोग रहते थे, और हर जात का आदमी किले में था। तो किले में गणेश की मूर्ति थी। जब कोली लोग निकल के आ गए, वो मंदिर लाके अभी राजपुरी गांव में बनाया। जब मुसलमान निकले, मस्जिद का सामान लेके आए, वो मस्जिद गांव में बनाया। लेकिन किले में मंदिर मस्जिद कैसे थे, तो एक दूसरे के बाजू बाजू में बिल्कुल चिपके हुए, इसीलिए वहाँ दूसरा तालाब जिसकी गहराई 40 फीट है, वो तालाब वहाँ क्यों दिया, तो मंदिर में जाने के लिए स्नान करते हैं, मस्जिद में जाने के लिए वजू करते हैं, दोनों काम के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो सर ये था पहले के लोगों का प्यार। तो जंजीरा अजिंक्य रहने की वजह इनकी यूनिटी थी, इनका प्यार था। राजा ने सबों को जोड़ के रखा था, इसीलिए जंजीरे को कोई जीत नहीं सका। तो उनके लिए एक शेर सुनो कि भगवान ने हमको क्या बनाने भेजा था, हम क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे,
अरे हमसे अच्छी सोच उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। उसके बाद जब सर हम किले के मेन गेट पर आएंगे, सामने की दीवार पर एक पिक्चर है जिसमें एक अफ्रीकन जानवर ने 6 हाथी को पकड़ा है। अब ये क्या था, तो ये उनका आईडी था। जब भी किले का आदमी बाहर आता था तो वो सिक्का उसको दिया जाने का, और वापसी में अंदर जाते समय वही सिक्का मेन गेट पे दिखाना है, क्योंकि सिक्का रहेगा तो आपको अंदर एंट्री होगी। वरना अगर किले का आदमी भी है, लोग उसको पहचानते भी हैं, तो उसको मेन गेट पे मार दिया जाएगा। वो दुश्मन या जासूस समझकर उसको मार देते थे। अभी अपने को कोई मारेगा नहीं, क्योंकि अपन सबने टिकट लिया हुआ है। और जंजीरा किला ताकतवर किलों में क्यों आता है सर, तो बनाने का तरीका, ये पत्थर को काट के पहले बॉक्स तैयार करते थे, फिर उसको ऊपर बीच सेंटर में होल करते थे, और जो दूसरा पत्थर उसके ऊपर रखते थे उसको पॉइंट बनाते थे। ये पॉइंट वाला पत्थर होल में ऊपर से छोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। अब जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा, किले की दीवारें नहीं गिरेगी। तो हमको क्या पता चला, पहले के लोगों के पास नॉलेज तो था, कॉलेज नहीं था। अभी कॉलेज है, नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला नॉलेज पे खड़ा है। और इसके बांधकाम में जो मटेरियल डाला गया, इसमें सबसे पहला चीज है चूना, उसके बाद सीसा, लेड जिसको बोलते हैं, गुड़ जो अपन मीठा खाते, जैगरी, समंदर की रेत और उड़ीद की दाल। ये 5 चीज इसके बांधकाम में मिक्स करके बनाया हुआ है, जिसके बिना पर आज इस किले ने अपने नाम को गिनेश बुक में छपाया है। तो ताकतवर किलों में इसका नाम आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड के अंदर। अब एक 2-3 शेर सुना के मालूमात को खत्म करेंगे। पहला शेर अपने नौजवानों को नसीहत है कि भाई जिंदगी में कभी प्यार मत करना, और अगर प्यार हो जाता है तो इनकार भी मत करना। निभा सकते हो तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। नहीं तो हमारे नौजवान बोलते लड़की हंसी यानी फंसी। इसलिए कहता हूँ किसी की चाहत में इतने पागल ना हो सकता है कि वो आपकी मंजिल ना हो, और उसकी मुस्कुराहट को मोहब्बत मत समझना, कहीं ये मुस्कुराहट उसकी आदत ना हो। नहीं तो फ्यूचर कैसा बनेगा, आती थी जाती थी मुस्कुराती थी, बाद में पता चला कि उल्लू बनाती थी। और एक आदमी था सर, बड़ी बड़ी मूछों वाला, हर दिन एक औरत को देख के अपनी मूछों पे ताव मारता था। औरत बोलती है तुम्ही कितीही वळवा मिशी, मी बाई नाही तशी, या राणीचा राजा मल्यात आहे आणि त्याचा लायसन माझ्या गळ्यात है ना। और अभी अपन सफर कश्ती का किए सर, तो सफर था कश्ती का। एक बुरी अम्मा ने पूछा अपने बेटे से, बेटे अगर बहू के साथ मैं डूब गई तो तू हम दोनों में से पहला किसको बचाएगा। अब बेचारा बेटा क्या जवाब देगा। बहू ने फौरन खड़े होके बोल दिया, आप अपनी अम्मा को बचा लेना, मुझे बचाने सारा गांव आ जाएगा। क्यों आएगा वो मैं नहीं बोलता। तो देखो अंदर जब जाएगी ना सर, दरगाह से पहला राइट लेने के लिए मैं बताऊंगा आपको, तो वो तोप देख के आगे बढ़ना है, पहला सर्कल, दूसरा, तीसरे में जब आप नीचे उतरेंगे ना, मैं वहां पे आ जाऊंगा। लेकिन किसी ने अंदर मुझे मत पूछो कि आप कहाँ मिलेंगे, क्योंकि अंदर साइड में गाइड बंद है। तो मैं जहाँ आधे रास्ते में आके आपको जो जितना बचेगा वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, टनल वगैरह आके मैं बताऊंगा। लेकिन अंदर किसी ने पूछो मत, क्योंकि अंदर फिलहाल गाइड बंद है। तो जंजीरे की मालूमात ये है, जब गाइड चालू होता है हम लोग अंदर आके ये स्टेप बाय स्टेप बताते हैं सर, वो सुनने सुनाने का एक अलग मजा है। अब ये गाइड बंद है, इसीलिए यहाँ बताया जाता है ताकि आपकी पिकनिक खराब ना हो। तो आपको लगा इस भाई ने अपने को अच्छे से मालूमात दिया, तो सबों ने अपने अपने ग्रुप से खुश होके देना भाई, नाराज होके मत देना, क्योंकि ये हमारी मेहनत है। आप सबों ने अच्छे से सुने, इसके लिए सर थैंक यू, धन्यवाद। जंजिरा किल्ला जवळ आलेला आहे। किल्ला जसं जवळ जवळ येते तसं प्रॉपर येतं। फॅमिली सर 200 थैंक यू सर। मैं आपको अंदर बताऊंगा, आधे से ज्यादा किला मैं बताऊंगा आपको, खाली आप लोग मुझे अंदर पूछो मत बस कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे आप लोग मुझको। तर असा दरवाजा जवळ जवळ येतोय, बाकीचे लोक चालले ते दरवाजा जवळ त्यांनी बंद केला ते, आणि दरवाजा हा पूर्ण असं बनवलाय जसं की बुरुज दिसतं त्या टाईपमध्ये। आता दरवाजा पूर्ण ओपन व्हायचा नाही। त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन ऐकली त्या प्रकारेच आपण पुढे चाललोय। हा पूर्ण असा मार्ग आहे, भारी थंड वाटतं इथे सगळं।
आणि इन्फॉर्मेशन सांगणारे गाईड पण कडक होते. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर केलं. आणि अशा प्रकारे आपण पुढे आलो. तिथे गेल्यावरती त्यांचा महालाचा थोडासा भाग जो आता आहे पडण्या त्याप्रमाणे राणी महाल आहे तो तिथे. त्याच्यामध्ये 7 खिडक्या होत्या. 7 खिडक्यांना वेगळे रंगाचे हे होते, काचा होत्या. त्या काचा बरोबर तलावात पडायच्या आणि तलावाचा रंग असा वेगळा व्हायचा. आणि आता वरती चाललोय आपण हळूहळू. अभिजित आणि ते येतात ते मागून. बाहेर पण मोठ्या जास्त जड आहेत. बघूया. पण इथं आलेलो आहे. इथं आले पहिले आपण तोफा बघतो. पहिले तोफा आहेत. पहिले इकडे जाऊन बघूया. इकडून असं प्रॉपर दिसतंय काय कसं आहे. तर हा असा बायनोक्युलर चल असं दिसतंय प्रॉपर बाहेरचं. बाहेर आपल्याला दुःख दिसत होतं पण इथून स्पष्ट दिसते की काय कुठे काय. आपण तिकडून आलोय असं पार. हे जिथे दिसतं तिथे व्हाईट कलरचं त्या साईडने आलोय आणि असं प्रॉपर दिसतं. समोर आहे तिथे आणि चोर दरवाजा हा समोर जी कमान दिसते. कुठे कमान? जी कमान दिसते चोर. पुढे गेल्यावरती हम लोग अभी किले के तीसरे माले पर थे. ये किले का दूसरा माला है और इसके नीचे पहला माला है. आप 3 माले में क्या सिस्टम है, तो तीसरा माला तोप चलाने के लिए, क्योंकि जितना माला ऊपर से नीचे वालों पे होगा, नीचे वाला ऊपर वालों पे नहीं कर सकते. अब ये बीच का हिस्सा है, ये अक्सर छुपा हुआ हिस्सा रहता है ना. बीच का हिस्सा बोले तो छुपा हुआ. तो इसमें इन लोगों ने विंडो दी कि दुश्मन वगैरह को देखने के लिए यहाँ से है. तो यहाँ से वो लोग देखते थे. अगर कोई दुश्मन दिखा तो जिस गेट से भी अपन नीचे उतरे वहां उनका एक आदमी है. उसका काम क्या, इन लोगों ने किसी को देखा वो फौरन जाके ऊपर खबर करेगा. फिर ऊपर के सैनिक तोप में गोला वगैरह भर के रेडी. अभी अपन अपना घर बनाने में आरसीसी यूज करते हैं. देखो यहाँ कहीं सली है. 950 साल में सिलाब लीकेज नहीं है और हमारे घर का सिलाब 5 साल में होता है. और बाहर का और अंदर का ये क्या कनेक्शन है, तो इस डिजाइन को गौर से देखो. ये कमान जो बनी है ना, आगे कैसी है देखो. आगे वाले देखो, आगे वाले छोटा छोटा छोटा. इधर से देखो, ऐसे आगे जाने में ऐसे 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 नीचे होता है. कोई भी एंगल में देखो, इधर देखो इधर देखो. तो इससे क्या हुआ, ये जो पिलर खड़े हो गए ये विंडो के साथ कनेक्ट है. कैसे देखो, देखो ये पिलर ने ये विंडो को पकड़ा, ये वाला पिलर ये विंडो को पकड़ेगा. तो बाहर से जब हम विंडो में देखेंगे हमको पिलर दिखेगा, आदमी नहीं. मगर यहाँ का आदमी उसको दूरबीन जैसे देख सकता है. जैसे पत्थरों को लॉक किया, अंदर पत्थर घुसा के देखो, बीच में भी यहाँ पत्थर डाल के लॉक किया. अगर ये पत्थर गिरा सेंटर का तो पूरा स्लैब गिरेगा. और अगर इसको कुछ नहीं होगा तो स्लैब को कुछ नहीं होगा. इसीलिए मैंने बोला पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज नहीं था. अभी कॉलेज है, नॉलेज नहीं है. और जो चूना है देखो आज हमारे ये सामने है. देखो आज 1000 साल के बाद ये चूने के अंदर क्या कशिश है. देखो अभी भी चमक रहा है. 1000 साल पहले का चूना. ये बारिश में बिल्कुल पानी की तरह बहने लगता है. कोई बोलेगा ऊपर से कोई चूना अभी छोड़ रहा है. बारिश चली गई, आप देखो धीरे धीरे कलर पूरा चेंज करेगा, इस कलर पे आ जाएगा. यानी हमको क्या बता रहा है कि मेरे अंदर अभी भी जान बाकी है. देखो कितना मजबूत काम है उसका. आज 1000 साल में इसका बाहर से कहीं से टूटा फूटा नहीं है. अगर हम यहाँ सोचते जाएंगे ना सर, तो अपना दिमाग काम करना छोड़ देगा. अब ये पत्थरों की साइज देखो. अभी के 20 लोग मिलकर, मैं गारंटी से देता हूँ, ये पत्थर नहीं उठाएंगे. ऐसे पत्थर इन लोगों ने बिना लीप बिना किरान के 90 फुट तक रखे हुए. तो कैसे लोग होंगे सोचो. कुछ पूरे गिरेगा अपने लोग. दादा खाली उतरा, कोई आगे नहीं आ गया. नहीं कोई आगे नहीं आ गया उस तरफ. वो देखते हो, वो वॉच टावर है. तर अशा प्रकारे त्यांनी सांगितलं की काय कसं तर देखो यहाँ से ये वो अंडरग्राउंड टनल का रास्ता जो राजपुरी गांव में निकलता था. ऐसा रास्ता अब हमको कहाँ मिलेगा, वो देख के आओ. मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले वो अंदर देख के आओ. तो ये रास्ते को 1970 में हमारी गवर्नमेंट ने सील किया, क्योंकि अब ये किला टूरिस्ट पॉइंट बना. तो यहाँ बच्चों के पिकनिक ज्यादा आते हैं और अंदर ऑक्सीजन नहीं आने की वजह क्योंकि ये लीकेज हो गया था.
और इसके अंदर एंट्री में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा गांव में जाएगा, 2 भूल भुलैया। तो जिसको मालूमात है वही सिर्फ यहाँ से जा सकता था। वो देख के आओ मैडम, आगे का वो अंदर का देख के आओ। तो जिसको मालूमात है वही जा सकता है, जिसको मालूमात नहीं जाएगा, आने की कोई गारंटी नहीं। तो अगर जाना रहेगा तो अपने 2 फोटो मेरे पास दो, जाके वापस आए फोटो गिनेश बुक में, आप वर्ल्ड फेमस, और नहीं आए तो वही फोटो घर पे गॉड फेमस। 2 ऑप्शन। नहीं जाना है तो देखो ये राजा, यहाँ पे देखो अनाज का गोडाउन था। ये गेट का काम देखो सर, आज लकड़ी पे पॉसिबल नहीं है। जो काम उन लोगों ने उस जमाने में बिना मशीन के ये पत्थरों पे कर दिखाया। देखो ऊपर अरबी लिखा है, जैसे अपन लिखते हैं वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद वगैरह, वैसे अरबी में लिखा। नीचे देखो सना डालिए 1162। अब ये 1162 सर क्या है, तो ये ईस्वी सन है, जो अभी 1445 चल रहा है, और अंग्रेजी चल रहा है 2024। तो दोनों में 600 साल का फर्क है। अगर अपन इस डेट को अंग्रेजी से मिलाएंगे तो ये किले का बांधकाम आपको 1576 में मिलेगा। सर वो टहलने बुरुज है, वो अंदर वाला वॉच टावर जो मैंने बोला, और ये नीचे का टनल का रास्ता, ये वाला जो गांव में जाता था उस जमाने में, समंदर के 60 फीट नीचे से वो ये रास्ता है। तर अशा प्रकारे कसं प्रॉपर सांगतो की काय कुठलं काय घेतात कौन और है क्या पीछे? आओ इधर से। ये लोगों को यही देखना पड़ता है, कभी आगे चला गया ना तो फिर 2 घंटे उसके पीछे लगना पड़ेगा। अगर दिमाग में आया जल्दी घूम गया तो अच्छा है, नहीं तो पूरा गोल राउंड मार के आना पड़ता है। असं प्रॉपर सगळ्यांचं दिसतं ते काय सांगतात ते। जंगल है ना, कैसा ये लोग सफाई भी करते ना, तो ये सामने का हिस्सा साफ करते। आ जाओ सर। 25 रुपए का टिकट ये पहले नहीं था, ये अभी चालू हुआ 2019 में। जो 25 रुपए का टिकट ये पहले नहीं था, तो इसके ऊपर आवाज उठाने वाले हम ही लोग थे कि ये आप लोग टिकट क्यों ले रहे हैं। तो बोलते जंजीरे का मेंटेनेंस। तो अभी इन लोगों ने 19 से पैसा लिया है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो हम लोग ने उनके साथ तकरार किया, तो किले का गाइड बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी जैसे आप मेरे साथ घूमे, अपने शूटिंग की, सोशल मीडिया पे डाली, सामने वाले को पता चलता है कि इधर काम हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखो इस किले को सर मेन गेट 2, अपन आए वो पहला, और दूसरा किले के पीछे है। ये तीसरा गेट है, देखो किले के 20 सेंटर में। अभी हम किले के 20 सेंटर में है। इसको चोर गेट कहते हैं, इमरजेंसी एग्जिट। ये हर किले में होता है, क्योंकि राजा जब किला बनाता है ना, तो उसकी पहली प्लानिंग अपनी फैमिली को सेफ रखता है वो, कि जब भी अटैक होगा मेरी फैमिली, मेरी प्रजा यहाँ से कैसे निकलेगी। तो ये दीवार अभी गवर्नमेंट ने डाला, पहले भी इसको दीवार थी सर वो, लेकिन कच्ची दीवार थी कि हमला होने पर अपने को वो दीवार को तोड़कर भागना है। अब सवाल ये रहा कि भागेंगे कैसे। तो देखो लोहे के करे दीवारों में लगे, दिख रहे हैं? हाँ। हर करे में छोटी छोटी नाव बांध के रखते थे। हमला हुआ, अपने को ये नाव को उठाकर दीवार को तोड़ के भागना है, क्योंकि आने वाला दुश्मन पहले इधर नहीं आएगा, वो कहा जाएगा मेन गेट पर। और मेन गेट से बाद में जब वो इधर आने की कोशिश करेगा, उस वक्त में ये आदमी 100% गाँव में चला जाएगा। और इस साइड में 5वीं क्लास तक स्कूल थी, जो लोग किले में रहते थे उनके लिए। अभी अपन आगे जाने के बाद मीठे पानी का तालाब देखेंगे। तालाब पर जाने से पहले एक शेर सुनाता हूँ आपको कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, और लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता। होने वाले अपने खुद ब खुद हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। ये छोटू उस्ताद के लिए एक शेर। छोटू उस्ताद, नाम बोलो अपना बेटा, नाम क्या है? अथर्व की हंसी का हिसाब कौन करेगा, और अथर्व की गलतियों को माफ कौन करेगा। अरे खुदा, अथर्व के सभी दोस्तों को सलामत रखना, वरना उसकी शादी में लुंगी डांस कौन करेगा। मासे आहेत तलावामध्ये, बघू शकता चांगले मासे। चला ये पुढे जाऊ। असं तुम्ही तलाव बघू शकता, तलावात पण भरपूर मासे आहेत, एवढे मासे आहेत। आले 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 उड्या मारतात आहे। चल सूरज। तो इस पानी के ऊपर इतना मोटा शैवाल था, ये मच्छी ने वो शैवाल को खत्म कर दिया। अभी कुछ साल मच्छी और रुकेगी ना, तो ये पानी और भी क्लियर हो जाएगा। देखो सर, ये तालाब मीठे पानी का, अब इसका इस्तेमाल नहीं होने से ये पानी खराब हो गया। ये 60 फीट गहरा है। तो ऐसे 2 तालाब किले में है, ये 60 फीट, आगे 40 फीट। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि किले में चारों तरफ तो पानी खारा है, बीच में पानी आया कैसे। तो ये लोग जब किले का काम कर रहे थे, इनको पत्थरों की कमी पड़ी, तो राजा ने पत्थर गांव से नहीं लाए, यहीं पे आइलैंड था, इसको काटना शुरू किया। अब आइलैंड को काटते काटते जब ये 50 फीट नीचे चले गए, तो इनको नीचे स्प्रिंग मिले, झरने मिले। पानी टेस्ट करके देखा, मीठा निकला। अब बादशाह के लिए हो गया चमत्कार। बोलते ना, जहाँ पानी वहाँ बस्ती। जब पानी मिल गया, इसमें 550 घर आबाद हो गए। बादशाह को सेना मुफ्त में मिल गई। ये तालाब के ऊपर देखो, वो गेट दिख रहा है नीचे, वो दीवार से लेकर ये दीवार था,
ये हाफ सर्कल में रानी का शीश महल था, सिद्दी जुबैदा खान पैलेस, जो बादशाह ने अपनी बीवी के लिए बनाया था। और इसके अंदर ये खासियत थी कि इसके दूसरे माले को टोटल कांच लगी थी और कांच कलरिंग थी, तो सूरज की रोशनी कांच पे गिरने के बाद पानी के अंदर रेनबो बन जाता था, 7 कलर आते थे। अब रानी का पैलेस है, इसलिए हमको पानी यहाँ से लेना नहीं है, तो राजा ने इसको 2 ऑप्शन दिए, गेट उधर दिया जिससे पानी उधर निकाला, यानी वहां के रहने वाले लोग वहां से पानी लेंगे। एक गेट देखो यहाँ दिया, इधर के रहने वाले लोग इधर से पानी लेंगे। आपको यहाँ से पानी क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अपन जब इधर बकेट डालेंगे और भर के उठाएंगे तो पानी हिलेगा, हिलने से जो रिफ्लेक्शन अंदर आया है वो खराब हो जाएगा, तो रानी नाराज होगी कि नहीं, तो राजा भी नाराज हो जाएगा। और रानी यहाँ रहती थी, इसीलिए चोर गेट को और टनल को पास में रखा था कि अगर हमला होगा तो सबसे पहले कौन जाएगा, राजा का फैमिली। अब कैसा पैलेस था, इसका ओरिजिनल फोटो पीछे आ जाएगा, मेरे उनका पिक्चर है। 47 के बाद ये पैलेस डिमोलिश हो गया। हेलो देखो है ना, देखो चमक रहा है, ये कांच है, इसकी वजह से पानी में रिफ्लेक्शन आया, दिख रहा है पानी में। ये वो गेट है जो हमको दिख रहा है नीचे, ये 4 विंडो है इधर देखो सामने, 1 2 3 4। ये दीवारें अब बनी, पहले यहाँ दीवारें नहीं थी, इसमें रॉड थी। जाओ, जिनको नहीं जाना यहाँ बैठो। ऊपर जाने का वजह एक ही है कि हमको खाली व्यू देख के वापस आना है, तो वहाँ का व्यू देख के आओ, फिर आगे मंदिर, मस्जिद, मीठे पानी का दूसरा तालाब मैं आपको बताऊंगा। गाईडने सांगितल्याप्रमाणे आपण आता पहिला तलाव बघितले, वरती हायेस्ट पॉइंट बघायला चाललोय आणि हायेस्ट पॉइंट वरून सगळा व्ह्यू भारी दिसतो असं म्हणतात ते, पण बघायला जायला पाहिजे, बघून येऊ हायेस्ट पॉइंट आणि किल्ला काय बोलायचं तुम्हाला आता, असं एवढी इंजिनिअरिंग प्रॉपर बघून आपण इंजिनियर असून नॉलेज नाही की तेव्हा कॉलेज नव्हतं पण नॉलेज होतं, आता नॉलेज आहे, कॉलेज आहे नॉलेज नाही। अशा प्रकारे पण वरती आलो, हळूहळू आपल्याला पीक पॉइंट दिसत चाललाय आणि तो पण किल्ला दिसतोय आपल्याला, तो किल्ला वरती चाललंय अजून हळूहळू। आणि आहे जंजिरा फोर्टचा हायेस्ट पॉइंट, इथून प्रॉपर जंजिरा फोर्ट सगळं दिसतंय आणि सगळं आपलं जे तयारी, हा फोर्ट आहे 22 एकर मध्ये, प्रॉपर होत आणि रात्री जावं लागेल, दोन्ही साईड पूर्ण पिक पॉइंट बघितलाय, तो 2-5 मिनिटं बसू आपण इथे आणि इथून खाली जाऊ। इथं हा राणीचा महाल आहे, पुढे गेल्यावरती तो, तिथे गेल्यावरती आपला दुसरा तलाव दिसतो आपल्याला, आणि ही मस्जिद आहे, मस्जिद सध्या बंद आहे, त्या काळी त्या बाजूला लगेच गणपतीचं मंदिर होतं, पण आता जसं हे किल्ल्यावरती कोण राहायला नाही लागले, ते गणपती सगळं वगैरे ते घेऊन गेले गावामध्ये, त्याची स्थापना केली, मस्जिद पण त्यांनी गावामध्ये बनवली। हे हात बेहाल झाले आमचं, पूर्ण गावच गाव आहे, कोण तर मुंडा बनवलं। देखिए ऊपर वाला व्हाइट वाला नगार खाना, जब भी लोगों को मीटिंग वगैरह के लिए दरबार में बुलाना है तो पहले माइक नहीं थे, ड्रम बजाया जाता था, तो ऐसे 2 नगार खाने इधर भी और पीछे के गेट पर भी है। देखो ये 20 साल की उम्र में डेथ हो गया था, तो उसके बेटे की उम्र क्या थी, 22 साल। तो राजा ने जब इस किले को बनाया तो इसके हर पॉइंट में 22 लफ्ज आया है। क्या क्या 22 है सुनो, 22 एकड़ एरिया, 22 बुरुज, 22 साल बनाने को लगे, 122 तोफ, हम जो मेन गेट के सीढ़ियां चढ़े वो भी 22 है, और किले की सबसे बड़ी तोफ का वजन 22 टन। तो ये राजा ने अपने बेटे की याददाश्त के लिए कि जब भी किले का इतिहास आगे बढ़ेगा 22 का लफ्ज आएगा तो हर दिन लोग मेरे बेटे का नाम लेंगे, इसीलिए सारे पॉइंट ये 22 हैं। तो यहाँ पे कब्रें थी, तो ये क्या है, कब्रिस्तान। तो शेर सुनो कि जब घर से निकले तो कुछ दिल में अरमान थे, सामने देखे तो कब्रिस्तान थे, जब पैर गिरा हड्डियों पर उनके भी बयान थे कि संभल कर चला रे नादान, कभी हम भी इंसान थे। अरे वाह। ये गणेश मंदिर, देखो एक मुस्लिम राजा ने गणेश मंदिर को अपने राजवाड़े के साथ बनाया, ये मंदिर की दीवार है। और देखो ये किले की जामा मस्जिद, ये मंदिर और मस्जिद यहाँ है, इसीलिए इधर नीचे दूसरा तालाब जिसकी गहराई 40 फीट है। ये तालाब का पानी मंदिर में जाना है तो स्नान करने के लिए, मस्जिद में जाना है तो वजू करने के लिए, दोनों समाज के लिए एक ही तालाब का पानी। तो ये उन लोगों का प्यार था। और ये दीवार का काम अभी, ये जो मस्जिद का काम आपको नया क्यों लग रहा है, एक मरतबा ये 70 में रिपेयर भी थी, इसीलिए देखो इसके बांध का में आपको सीमेंट और ईंट दिखेगा।
राजा के हाथ के बांध का में आपको सिर्फ पत्थर मिलेंगे। और ये भी नगार खाना, देखो ये ऊपर का क्यों टूटा, जब मैंने बताया ना राजा राम पाटिल वगैरह जो सामने जो ऊपर लोग राजा आए थे ना, तो कानून की अंग्रेजी तोप का गोला इसको लग गया था, जिससे ये पूरा उड़ गया था। तो ये बाद में रिपेयर हुआ। इसके लिए देखो ऊपर का बांधकाम सीमेंट ईंट का है और जो नीचे का बांधकाम है वो पुराना है। यानी राजा राम पाटिल ने भी बहुत कोशिश की, जान तोड़ मेहनत की, लेकिन मेन इनकी सेफ्टी जो थी ना वो पानी था कि आने वाला कोई। और देखो ये लोगों ने दिमाग इतना लगाया था कि किले के लिए पत्थर बाहर से नहीं उठाया। हालांकि किले के बाजू में इतना बड़ा आइलैंड है कि और एक किला खड़ा होगा, लेकिन इन लोगों ने बाहर के पत्थरों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनको इतनी सोच थी कि अगर कोई अपने ऊपर अटैक करने आएगा तो ये पत्थरों की वजह से उसका बोट अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आने वाला दुश्मन छोटी नाव तो नहीं लाएगा, उसको बड़ा शिप लाना है और शिप वो पत्थरों के कारण अंदर नहीं आ सकता है। तो इन लोगों को बाहर उड़ाने में आसानी हो जाती है। तो ये ऐसे लोग थे। और ये मार्केट एरिया सर, इस जगह को बाजार पेट बोलते थे। ये मेन गेट है, नीचे एक तरफ मच्छी मार्केट, एक तरफ भाजी मार्केट। जितना भी सामान है आपको जैसे रिबिट मारा है और ये लकड़ा इतना स्ट्रॉन्ग है, लोग अभी भी इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, हथियार जंप लेते हैं इसमें। ये बर्मट काय बोलायचं कसं होतं किल्ला लॉकिंग सिस्टम मटेरियल स्ट्रॉंग रिटर्न चाललेलो आहे आणि हे म्हणतात तामिनी घाटात जाऊ किंवा रात नाही होणार, आपण निघलो आता। आणि खरे आम्ही निघले आता, थोडं चाललंय, कोपऱ्याने गाडी काढली आणि थोडस जे छोटे छोटे तुकडे आहेत ते असे मरगाडवर असे वाचते जसे लय मोठे डांबर चिपकले, पण होते आता निघण सगळं असं वगैरे पुढे चाललंय फायनली। आम्ही आयुषला सोडलं ह्यांनी, मी तर झोपेत होतो त्यामुळे आयुषला दाखवता नाही आलं सोडताना, पण आता सूरजच्या घरी आलोय आपण सकाळी। जेव्हा जिथं ब्लॉग चालू केलता तिथून आता परत सूरजच्या घरी एंड करतोय, एंड म्हणजे सूरजच्या घरी थांबतोय, तिथे एंड माझ्याच घरी होणार आहे जिथून मी सकाळी चालू केलता। आणि आता मज्जा आली बाई, पूर्ण अख्खा फिरलो, प्रॉपर फिरलो, मजा पूर्ण केली, पूर्ण भूताबिताचा एक्सपिरियन्स घेतला। एक्सपिरियन्स म्हणजे यांनी घाबरून टाकलं होतं। कृष्णा कॉटेज मी बघितलं नाही अजून, आता बघतो मी जाऊ, असला भारी पिक्चर आहे, हा ते बघतो। आणि प्रॉपर झालं आमचं नियोजन जसं पाहिजे होतं तसं। अभिचा कसं आता थोडासा आहे जर जागेवर, म्हणजे नाहीच अजून तरी, जाता जाता हॉस्पिटलला नेतो आणि पूर्ण करतो। अभितला बोलता येत नाही, अभिजवरच मी बोलतो, तर अभितला पण एवढी मजा आली, अभि तर लयच मजा केली, लाटा बिटा हे असलं काय नाही, नुसता धिंगाणा केला, ब्लॉग मध्ये ते बघून घ्या। आला थोडा आवाज आला बघा, तर राडा भारी वाटलं फिरून, पण आता बघू, चला आता ओके। तर आत्ताच अभिजितला सोडले आणि आता लय थकले, अभिजितचा आवाज बंद झालाय, त्याला आत्ताच मी मेडिकलमधून येते, आता गोळी वगैरे घेतली आणि आता हा ब्लॉग कदाचित सक्सेसफुल झालाय, पण थोडासा बाकी आता मी अजून घरी जायचंय मला, राहुल घरी जायचं अजून, हा आवाज थोडा बारीक आहे त्याचा, समजून घ्या। सूरज आयुष घरी गेले दोघं, मी पण आलोय, राहुल तेवढा तो म्हणते सगळी गेले घरी, मी आला मला सगळं घरी आलं, मी पण राहिलो, मी आता घरी चाललो, घरी गेल्यावरती मग फ्रेश वगैरे होतं सर। तर आता संपूया इथं ब्लॉगला आज, म्हणजे घरी गेल्यावर संपूया, सक्सेसफुली एक्झिक्युटेड। मजा येणार तुम्हाला व्हिडिओ बघायला, पूर्ण व्हिडिओ बघितला असेल तर नक्कीच तुम्ही लाईक करा वगैरे, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट पण करा, गाडी आली, ठीक आहे।